हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सारंग गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं गौरव सिन्हा, आपका केमिस्ट्री टीचर। जैसा कि पिछले कई वीडियो में हमने देखा हुआ था कि हम लोग क्लास 12th का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं, ठोस अवस्था पढ़ रहे हैं। आज मेरा 10वां लेक्चर है इस चैप्टर का और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लोज पैकिंग की। पिछले लेक्चर में भी हमने क्लोज पैकिंग के बारे में बात किया था और आज भी हम लोग क्लोज पैकिंग की बात करेंगे। लेकिन आज जो क्लोज पैकिंग होगा ये 100% विजुअलाइज करने वाला टॉपिक है और हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि आपको ये टॉपिक जो पूरा खेल इमेजिनेशन का है, यानी कि सोच का है कि आप कितने बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को सोच रहे हैं और आप देख रहे हैं। हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि आप इन चीज़ों को देखें, समझें और एग्ज़ाम में जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हमने देखा था कल क्लोज पैकिंग। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि क्लोज पैकिंग, तो क्लोज पैकिंग 1D और 2D हमने देख लिया था। 1D का मतलब क्या हुआ कि अलोंग वन एक्सेस हो, अलोंग वन एक्सेस होगा। तो जब एक एक्सेस पर होगा एक एक्सिस पर तो हम लोग उसको बोलते हैं 1D। अगर दो एक्सिस पर होगा, कौन कौन, तो x और y पे हो सकता है, zx पे हो सकता है, yz पे हो सकता है। मतलब किसी भी दो एक्सिस के अलोंग अगर हम लोग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं तो बोलेंगे कि ये क्या है, अलोंग टू एक्सिस, अलोंग टू एक्सिस, तो हम लोग उसको बोलते हैं 2D। अब 1D में हम लोग देखेंगे कि जब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है ऐसे, तो जब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ऐसे होता है एकदम स्ट्रेट लाइन में एक एक्सेस पे, ये हमारा कोई एक एक्सेस है, x मानिए, y मानिए या z मानिए। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कितना एक्सेस है, दो एक्सेस है। इसके अलावा भी हम लोग देखें तो कितना एक्सेस के अलावा है, ये दो एक्सेस के अलावा है। अब 1 डायमेंशन में तो हमने देख लिया कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एक ही तरह का हो सकता है, या तो आप हॉरिजॉन्टल लीजिए, क्षैतिज लीजिए, या ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल ले लीजिए। तो वर्टिकल अगर हम लेंगे तो भी एक एक्सिस पर होगा, क्षैतिज लेंगे तो भी एक एक्सिस पर होगा, यानी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हम लोग लेते हैं तो एक ही डायमेंशन पे होगा। अब 2 डायमेंशन में देखते हैं कि 2 डायमेंशन में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट दो तरीके से होता है। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट दो तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और इसको बोलते हैं हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग किस में है, तो 2D में है। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग समझते हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो होता है वो दो तरीके का होगा, एक होगा 2 डायमेंशन में और एक होगा 3 डायमेंशन में। तो पहले हम लोग देखें कि ये हमारा 1 डायमेंशन में अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नेबरिंग पार्टिकल्स, जो ये एक पार्टिकल्स है कितने को टच कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है। ये एक पार्टिकल्स, कोई एक पार्टिकल्स उठा लीजिएगा तो वो कितने को टच करेगा, 2 को टच करेगा। अब आपके दिमाग में, ये भी कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि ये जो लास्ट वाला है ये कितने को टच कर रही है, तो एक ही को टच करेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हम इमेजिन ये नहीं कर सकते हैं कि वो लास्ट पार्टिकल्स है, क्योंकि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो होगा वो 1 डायमेंशन में तो होता नहीं है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट 3 डायमेंशन में होता है, तो लास्ट के पार्टिकल्स का सवाल ही नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ कि 2 डायमेंशन, अब 2 डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग है क्योंकि स्क्वायर बन रहा है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। ठीक, लेयर की अगर हम बात करें तो सिमिलर लेयर है, हेड टू हेड लेयरिंग है, ए, मतलब पहला लेयर 2 डायमेंशनल लेयर को, 1 डायमेंशनल लेयर को, फिर उसके ऊपर एक 1 डायमेंशनल लेयर को, फिर उसके ऊपर एक डायमेंशनल लेयर को। अगर ये मान लीजिए कि लेयर ए है तो ए को हमने कैसे रख दिया, ए, तो उस टाइप से जो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है, क्लोज पैकिंग हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब बात करते हैं
कि ये एक लेयर हो गया, ठीक है। इसके पीछे और इसके आगे ये लेयर है, इस लेयर के आगे ऐसा ही लेयर, इस लेयर के पीछे एक ऐसा ही लेयर, उसके लेयर के आगे, उसके लेयर के पीछे अगर हम अरेंजमेंट करते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसा हम लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए तो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग ही ना है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग ही है। अब इसके पीछे कई सारे लेयर हैं, ये लेयर ए है, बी है, सी है, डी है, कई लेयर हैं, ठीक ना। तो जब हम पीछे जब लेयर को रखते हैं तो यानी कि पहला लेयर ए ए ए ए, मतलब ये लेयर हमने हॉरिजॉन्टल इसको रख दिया, उसके ऊपर इसी टाइप का लेयर हम लोग अरेंज करते चले गए, हेड टू हेड अरेंजमेंट करते चले गए। अब इससे जो यूनिट सेल बनेगा, इससे जो यूनिट सेल बनता है, ये पता है कौन सा यूनिट सेल बनता है? इससे जो यूनिट सेल बनेगा, आप देखिए ये पॉइंट अगर हम मिलाते हैं और पीछे वाले को अगर लिया जाए, पीछे वाले को भी हम लोग इससे मिला लेते हैं और इसके पीछे भी तो होगा पार्टिकल्स, इसके भी तो पीछे पार्टिकल्स होगा। तो ये क्या बनेगा पता है? ये बनता है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल बनाता है, जिसको हम लोग सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं। तो अगर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है किसका? स्क्वायर क्लोज पैकिंग का, तो उससे जो यूनिट सेल बनेगा वो यूनिट सेल होगा प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल बनेगा। अब बात करते हैं इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि इसके ये कितने पार्टिकल्स को टच करेगा। तो अब आप सोचिए कि एक लेयर पे है तो 4 पार्टिकल्स को टच कर रहा है, एक लेयर इसके आगे और एक लेयर इसके पीछे, समझ पा रहे हैं? एक लेयर इसके आगे और एक लेयर इसके पीछे अगर होगा तो क्या होगा? ये बीच वाले जो आगे जो पार्टिकल्स होगा उसको टच करेगा और जो पीछे होगा उसको टच करेगा, बाकी साइड वाले किसी भी पार्टिकल्स को ये टच नहीं करेगा, क्योंकि साइड तो अपने सरफेस पे कर ही रहा है, अपने फेस पे 4 पार्टिकल्स को टच कर रहा है, एक ऊपर टच करेगा और एक नीचे टच करेगा, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो कितना होगा? 6 होगा। याद रखना है कि जब 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होता है। एक लेयर में जो होगा वो 4 होगा और एक लेयर, एक ऊपर और एक नीचे, यानी कि हर एक लेयर में 4 को टच करेगा और एक ऊपर और एक नीचे, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसका 6। अब हम लोग देखते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशन। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हम लोग देखें तो यहाँ पे जब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हुआ है, हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, हेक्सागोन का फॉर्मेशन हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, ठीक, बहुत बढ़िया। ये 2D में है, क्यों 2D में है? क्योंकि y एक्सिस के लॉन्ग है और x एक्सिस के लॉन्ग है, आप देख लीजिए। तो 2 डायमेंशनल है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। अब यहाँ सीखना है, यहाँ से हमारा आज का ओरिजिनल क्लास स्टार्ट हो रहा है। जब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगा तो आप देखिएगा कि ये जो बीच में जगह जो बच रहा है, ये बीच में जगह जो बच रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइएंगुलर वॉइड्स। ये क्या है? ट्राइएंगुलर वॉइड्स है। वॉइड का मतलब क्या होता है? वॉइड का मतलब होता है छिद्र। छिद्र का मतलब क्या हुआ? खाली जगह, ठीक ना। तो एक त्रिकोणीय जो है वो खाली जगह हमको देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग ट्राइएंगुलर वॉइड बोलते हैं। अब यहाँ देखना है कि अगर हेक्सागोनल है, इसके ऊपर एक हेक्सागोनल लेयर को हम रख दिए, कहाँ रखे ये समझना है, ध्यान दीजिएगा। तो ये लेयर ए हो गया और लेयर बी को हमने रख दिया इसके गैप में बैठा दिया। कहाँ बैठा दिया? यहाँ पे पार्टिकल्स को हमने बैठा दिया, ठीक है। तो जब हम जैसे ही पार्टिकल्स को यहाँ बैठाएंगे, अब देखिएगा ये बीच में एक हमको गैप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो गैप आपको देखने को मिल रहा है, देखिए ध्यान से, वाइट कलर का जो इस पार से उस पार दिखेगा, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अष्टफलकीय छिद्र।
अष्टफलकीय छिद्र बोलते हैं इसको। तो अष्टफलकीय छिद्र का निर्माण हुआ, और साथ ही साथ एक ऐसा भी लेयर बनेगा जो मान लीजिए कि उधर से इस लेयर को हमने ढक दिया, तो ये क्या हो गया, आधा ढकाया हुआ है। ये क्या है, आधा ढकाया है, देखिएगा ठीक से, ये पूरा ढकाया हुआ नहीं है। एक पीछे से ढक दिया गया, इस पार से उस पार अगर दो लेयर रखे, खाली जगह दिख रहा है, मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और जो खाली जगह जो बचेगा, एक छिद्र ऐसा बनेगा और एक छिद्र ऐसा बनेगा, दो तरह के छिद्र बनेंगे, दो तरह का वॉइड बनेगा। तो जो खाली है, जो इस पार से उस पार दिख रहा है, दो लेयर रखने के बाद, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और जो आधा ढक गया उसको बोलते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड। हिंदी में बोले तो इसको चतुष्फलकीय छिद्र बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक ना। अब टेट्राहेड्रल, फिर से ध्यान देना है कि जब हेक्सागोनल के फर्स्ट लेयर को उसके ऊपर एक सेकंड लेयर हम रखते हैं, तो दो टाइप के वॉइड यानी कि खाली जगह यानी कि छिद्र का निर्माण होता है। एक होगा जो इस पार से उस पार दिखेगा, एक होगा जो एक लेयर से आधा ढक गया है। आप देख लीजिए, यहाँ आपको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा कि हमने इसको इमेज से बनाया है कि ऐसा जब हमने एक लेयर को इसके ऊपर रख दिया ऐसे, तो आधा इससे ढक जाएगा और ये जो लेयर है वो क्या रहेगा, छिद्र खाली रहेगा। तो जो खाली है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है और जो भरा हुआ है वो क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड है। दो तरह का वॉइड हमको मिला। अब यहाँ से कहानी हमारा स्टार्ट हो रहा है कि अब हम इसमें दो तरह के क्लोज पैकिंग को पढ़ेंगे। अब तीसरा लेयर की बात आएगी कि जब तीसरा लेयर होगा तो तीसरा लेयर हम लोग कहाँ प्लेस करेंगे। तो तीसरा लेयर प्लेस करने के लिए हमारे पास अब दो सिचुएशन आ गया। एक सिचुएशन आया कि तीसरे लेयर को हम इसके ऊपर रख देंगे, और एक सिचुएशन आ गया कि तीसरे लेयर को हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है। जब तीसरे लेयर को, ये कौन सा वॉइड है, ये है टेट्राहेड्रल वॉइड, चतुष्फलकीय छिद्र, और ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जब तीसरे लेयर को हम लोग चतुष्फलकीय छिद्र पर यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड पर रखते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा यूनिट सेल का या जो क्लोज पैकिंग होगा, उसको हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, दैट इज HCP। ये सब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ही है, लेकिन जब थर्ड लेयर की बात होगी तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अलग हो जाएगा, क्योंकि वहीं से यूनिट सेल एक जनरेट होगा। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हम लोग देखेंगे कि थर्ड लेयर को हम लोग रखते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड पे, और थर्ड लेयर को अगर हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रखा तो वहाँ पे बनेगा क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग उसका बोलते हैं व्हेन थर्ड लेयर प्लेस्ड ओवर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। पहली बात आप ध्यान से समझिए कि फर्स्ट लेयर हेक्सागोनल है, ठीक है, जो 2 डायमेंशनल है। इसके ऊपर एक लेयर हम रखते हैं उसके गैप में। जैसे आपने मार्केट में देखा होगा कि संतरा बेचा जाए या सेव बेच रहा है, तो वो क्या हो रहा है, एक पहले सेव के अरेंजमेंट को सजाएगा, नीचे बेस बनाएगा, उसके ऊपर गैप में रखता चला जाएगा। तो जब गैप में रखेगा तो आप देखेंगे कि ऐसे रखता है, ऐसे अरेंज है, ऐसे पार्टिकल्स का एक लेयर नीचे वाला है। इसके बाद देखिए तो यहाँ पे गैप में पार्टिकल्स को रखना स्टार्ट करेगा। ठीक, तो ये 2 लेयर हो गया, ये 2 लेयर की हम बात कर रहे हैं, ठीक ना। अब 2 लेयर जैसे ही रखा जाएगा तो वहाँ पे हमारे पास एक वॉइड यहाँ आ जाएगा और एक वॉइड जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एक वॉइड आ जाएगा। तो जो यहाँ पे आएगा वो कौन सा वॉइड होगा, टेट्राहेड्रल, और जो खाली छेद जो इस पार से उस पार जो ये व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब तीसरा लेयर जब हम रख रहे हैं तो तीसरा लेयर अगर टेट्राहेड्रल वॉइड पे होगा तो उसका नाम है HCP, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे तीसरा लेयर रखेंगे तो उसका नाम होगा CCP। देखते हैं, ये सिंगल लेयर है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का सिंगल लेयर। 2 लेयर बनाए, तो 2 लेयर बनाए तो क्या हो गया, इसमें देखिए A और C आपको दिख रहा होगा। A मतलब क्या है, A हो गया टेट्राहेड्रल, A पर क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड, और C पर जो है, C आप देखिए जहाँ व्हाइट कलर का दिख रहा है, मतलब इस पार से उस पार आपको दिखेगा,
ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक ना। अब देखिए ठीक से, अगर हम थर्ड लेयर को, ये ए जो है वो कहाँ कहाँ रखा गया, इस लेयर में ही इमेजिन करते हैं। ए को रखा गया है एक पर, यहाँ रखा गया, यहाँ रखा गया और यहाँ रखा गया। देखिए ध्यान से, ए क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड पे। तीसरे लेयर को जब हम रख रहे हैं किस लेयर पे, टेट्राहेड्रल वॉइड पे रख रहे हैं, तो क्या बनेगा, HCP बनेगा। HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक, थर्ड लेयर की बात हो रही है। अगर अब देखिए ये थर्ड लेयर जो है, अब थर्ड लेयर को हम लोग कहाँ रख रहे हैं, तो देखिएगा यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये वाला है ना सी को रख रहे हैं। तो सी को जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे, सी क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे जब रखेंगे तो क्या बनेगा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP बनेगा। ये बात याद रखना है कि जब थर्ड लेयर को हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड पर रखेंगे तो HCP बनेगा, और थर्ड लेयर को जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर रखेंगे तो CCP बनेगा। अब इसमें खास बात क्या होगा दोनों में, तो जब HCP बनेगा तो आप एक चीज़ देखिए कि ये पीछे वाला लेयर और ये ऊपर वाला लेयर, ये क्या हो जाएगा ना, ये दोनों मैच कर जाएगा। फर्स्ट और थर्ड लेयर जो है वो मैच कर जाएगा। तो HCP में लेयर का जो अरेंजमेंट होता है वो A B फिर A फिर B फिर A आ जाता है। और अगर हम CCP में बात करें तो पहला लेयर, उसके ऊपर दूसरा लेयर और तीसरा लेयर, ABC का लेयर होगा, और फिर तब जाके ABC लेयर अरेंजमेंट स्टार्ट होगा। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है, AB अरेंजमेंट होता है। AB अरेंजमेंट हुआ, और इसमें क्या होता है, ABC, तीनों अलग अलग लेयर होंगे, ABC अरेंजमेंट होगा। ये भी MCQ में कई बार पूछा हुआ है कि AB अगर अरेंजमेंट हुआ लेयर का तो उसको हम लोग बोलते हैं HCP, और ABC अरेंजमेंट होगा तो क्या होगा, CCP। आगे हम लोग फिर से इन चीज़ों को देख लेते हैं एक और फिगर के थ्रू। तो ये देखिए बीच में जो आपको होल देखने को जो मिल रहा है ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और जो हाफ देखने को मिल रहा है वो क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब कि अगर दो लेयर रखते हैं तो इस पार से उस पार दिखेगा, और टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब क्या है कि पीछे आपके वो स्फीयर रहेगा, वो पार्टिकल्स रहेगा। तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा वो पीछे से ढका रहेगा, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा वो पीछे से ओपन रहेगा, ऐसे इस पार से उस पार जो दिख रहा है आपको। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो होगा, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होगा कि लेयर A, लेयर B और फिर लेयर A, और इस टाइप के यूनिट सेल का फॉर्मेशन होता है। ये कौन सा यूनिट सेल है, ये कौन सा यूनिट सेल है, तो आप देख सकते हैं ये यूनिट सेल है ऐसे, हेक्सागोनल यूनिट सेल। आपने क्रिस्टल सिस्टम पढ़ा था, उसमें हेक्सागोनल आया था। तो हेक्सागोनल में क्या था, A और B इक्वल था, A और B 90 डिग्री का था, B जो है वो ये C जो है वो 120 डिग्री का था। तो 120 डिग्री का एक एंगल, दो एंगल 90-90 डिग्री का, और A B इक्वल C इक्वल नहीं था, तो ये हेक्सागोनल था। हेक्सागोनल जब बनेगा तो इस टाइप का HCP का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें हम लोग देखें तो ये लेयर तीनों अलग अलग हो जाएगा। आप देखिएगा इस लेयर के सामने ये लेयर नहीं है, और इसके सामने ये भी लेयर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी तीनों लेयर अलग अलग होंगे। तो लेयर A, लेयर B और लेयर C। तो इसीलिए इसमें क्या अरेंजमेंट होता है, ABC। ठीक है, लेयर का स्ट्रक्चर मतलब पहला लेयर जो है वो चौथे लेयर से मैच करेगा, दो लेयर का गैप जाएगा। ठीक, मतलब पहला जो है वो चौथे नहीं तीसरे से मैच करेगा, मतलब 1 2 3, यानी दो लेयर छोड़ के मैच करेगा।
और इसमें जो होगा इसका अरेंजमेंट होगा ए बी, यानी पहला अल्टरनेट लेयर का मैचिंग होगा। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में अल्टरनेट लेयर का मैचिंग होता है और ऑक्टाहेड्रल में 2 लेयर छोड़ के मैचिंग होता है लेयर का। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ कि इसके कोऑर्डिनेशन नंबर को देखा जाए। कोऑर्डिनेशन नंबर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होगा और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्या होगा। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि एक लेयर में आते हैं, पिछले इस टॉपिक पे इसमें आता है, ये जो एक पार्टिकल्स है अगर एक लेयर में है तो कितने को टच कर रहा है, 6 को टच कर रहा है। इसका CN क्या है, 6 है। अगर ये 2 डायमेंशन बना है तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। अब आप देखिएगा इस ए पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। ये ए पार्टिकल्स है, ठीक, पीछे वाला ए पार्टिकल्स है। ये कितने को टच कर रहा है, 1 2 3। अपने लेयर पे तो 6 को टच कर रहा है और 3 ऊपर टच कर रहा है और 3 नीचे टच करेगा, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 + 3 यानी 9। अगर 2 लेयर में है तो, अब 3 लेयर में होगा तो क्या होगा, 3 आगे और 3 पीछे, और अपने लेयर पे कितने को टच कर रहा है, 6 को टच करेगा। तो इस केस में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा दोनों के लिए, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, तो हो जाएगा 6 + 3 + 3 दैट इज 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। दोनों के केस के लिए यही होने जा रहा है, वो चाहे HCP हो या CCP हो, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 12। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है दोनों का 12। लेकिन ध्यान ये रखना है इनके अरेंजमेंट की बात। तो अरेंजमेंट की बात क्या है, तो अरेंजमेंट है इसका AB अरेंजमेंट है HCP में, और इसका ABC अरेंजमेंट होता है। समझना कहाँ है, कहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा कि HCP का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आप बताएंगे कि जब हम 2 हेक्सागोनल लेयर को अरेंज करते हैं तो उसमें 2 टाइप के वॉइड का फॉर्मेशन होता है, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड और एक टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे अगर हम तीसरे लेयर को रखते हैं तो ABC का फॉर्मेशन होता है, और उस यूनिट सेल का उस क्लोज पैकिंग का नाम होगा CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड पे तीसरे लेयर को रखते हैं तो HCP का फॉर्मेशन होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का। ठीक है, दोनों में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 12 ही होगा। ठीक, अब ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग आप देख लीजिए, क्यूबिक क्लोज पैकिंग और इस तरह से, तो ABC ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग 3 लेयर है, A B और C, इसमें A B और फिर A आ गया, मतलब पहला लेयर जो है वो मैच करेगा किससे, तीसरे लेयर से, और इसमें जो पहला लेयर है वो मैच करेगा किससे, चौथे लेयर से। NCERT के बुक में और आपके साइड बुक में, ये NCERT वाले बुक में इस तरह का कुछ फिगर दिया हुआ है। यहाँ पे लेयर की बात होगी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग AB अरेंजमेंट, और यहाँ पे ABC अरेंजमेंट की बात होगी। उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा विजुअलाइज करने वाला है, आप लोग इसको बार बार रिपीट करके समझेंगे, और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि कमेंट के थ्रू भी आपको उस डाउट को क्लियर किया जाए, और बार बार इसको रिपीट करके आप देखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि एक बार में ये विजुअलाइज आपको नहीं समझ में आए, और जब आप इसको समझ लेते हैं तो अगला क्वेश्चन इससे बनता है। क्योंकि हमको यहाँ से क्या क्या टॉपिक मिला, कोऑर्डिनेशन नंबर मिला, लेयर का अरेंजमेंट मिला, और टेट्राहेड्रल वॉइड मिला, ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिला। अगले क्लास में हम लोग वॉइड से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, या वॉइड को पढ़ेंगे, और साथ ही साथ पैकिंग इफिशियंसी को, यानी संकुलन क्षमता को भी हम लोग अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि किस तरह का कौन सा यूनिट सेल बनेगा तो वो कितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा। ठीक है, ओके, उम्मीद है कि ये आज का क्लास आपको ठीक लगा होगा। आप देखें, समझें और इसका आनंद लें। धन्यवाद।